हेलो दोस्तों। तो अभी हम लोग आइए आज देखते हैं। हमने रीजनिंग का एक वीडियो बनाया हुआ है, पिछला वीडियो। तो उसमें हम लोग कैलेंडर मेथड पढ़ रहे हैं। ठीक है, कैलेंडर के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, रीजनिंग का ये पार्ट है। तो हमने कैलेंडर में बहुत सारा टॉपिक कवर कर दिया है, जैसे कि लीप ईयर क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है। ठीक है, साल में कितने दिन होते हैं, कितने महीने होते हैं। ठीक है, और ऐसे ऐसे मतलब जितने भी कैलेंडर में हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मल सा कॉमन सेंस, वो हमने सब कुछ पिछले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो आइए हम लोग आज इस वीडियो में क्वेश्चंस लगाएंगे, कैलेंडर के क्वेश्चंस सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, कैलेंडर के क्वेश्चंस बेसिकली कई टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सारे टाइप्स को आज देखेंगे। तो जो पहला टाइप है, जिसमें कि लिखा हुआ है चेंज इन डेट और एंड मंथ। ठीक है, जिसमें कि डेट माने दिन, मंथ माने महीना। दिन और महीना अलग अलग रहेंगे, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे कि जो पूछा जा रहा है वो कौन सा दिन होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है, जिसमें कि लिखा हुआ है 10 तारीख दूसरा महीना 2003 को वेडनेसडे है। ठीक है, ठीक, तो 10 तारीख दूसरा महीना 2003 को वेडनेसडे है। तो 15 तारीख चौथा महीना 2003 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको मेथड बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये दूसरा महीना है। दूसरा महीना कौन सा होता है साल का? फरवरी। ठीक है, तो हम लोगों को पहले तो पता होना चाहिए कि फरवरी में कितने दिन होते हैं। ठीक, और ये सब हमने जितने भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि फरवरी में कितने दिन होते हैं, और अगर एक दिन बढ़ जाता है तो वो कैसे आता है, कैसे बढ़ता है, ये सब हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो फरवरी में बेसिकली होते हैं 28 दिन। ठीक है, 28 या 29। और 29 कब होता है? 29 तब होता है जब वो लीप ईयर हो। ठीक है, हर 4 साल बाद फरवरी जो होती है वो 29 की हो जाती है। तो यहाँ पे लीप ईयर कैसे ज्ञात करते हैं ये भी हमने पिछली वीडियो में आपको कवर कर दिया है। तो कि लीप ईयर ज्ञात करने के लिए 4 से भाग देंगे। ठीक है, सेंचुरी ज्ञात करने के लिए 400 से भाग देते हैं साल में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग जाएगा नहीं। ठीक है, पूरा। तो ये जो है ये साधारण साल है। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर है तो फिर फरवरी जो होगी वो 28 दिन की होगी। ठीक है, 28 डेज़ की। तो फरवरी में 10 तारीख को बताया हुआ है कि वेडनेसडे है। तो जो चौथा महीना किसका होता है? अप्रैल होता है। ठीक है, अप्रैल में कितने दिन होते हैं? ठीक, तो ये आप लोगों को बहुत ही ये याद करना होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ऐसे हम लोग मतलब कि ऐसे कॉन्सेप्ट बना लेंगे कि फरवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में कितने दिन होते हैं, मार्च में कितने दिन होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे आते हैं अपने क्वेश्चंस पे कि फरवरी में तो 28 दिन हो गए। ठीक है, और अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। ठीक है, ये हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि किस महीने में कितने दिन होते हैं और इसको गिनते कैसे हैं। ठीक है, जैसे आज चलिए फिर बता देते हैं हम, जैसे कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 या 29 दिन होंगे। ठीक है, और वो डिपेंड करेगा लीप ईयर है कि साधारण साल है। ठीक है, मार्च में 31 दिन होगा, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, फिर ठीक है जुलाई में 31 दिन, अगस्त में 31 दिन, सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर में 30 दिन और दिसंबर में 31 दिन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग याद कर लेंगे इसको। तो फरवरी में 10 तारीख को बोला है कि वेडनेसडे है। ठीक है, तो हम लोग इसको फाइंड कैसे करते हैं? जो ये 10 है, फरवरी में 28 दिन होते हैं। फरवरी में 28 दिन होते हैं तो 28 में से 10 को निकाल देंगे। 28 दिन में से 10 दिन निकालेंगे, कितना दिन बचेगा? 18 दिन। ठीक है, अब 18 में
कितने सप्ताह होंगे, ठीक है। 18 दिन में कितने सप्ताह होंगे, 18 में 7 से भाग दे देंगे, सप्ताह ज्ञात करने के लिए 7 से भाग देते हैं। तो 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, 4 बचेगा, ठीक है। तो 4 लिख लिया हमने, 4, ठीक है। यहाँ पे 4 लिख लिया। अब बाकी फरवरी तो ख़त्म हो गई। अब 2003 में ही कह रहा है, फिर फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च। उसी साल में है ना, साल तो बदल नहीं रहा है, तो फिर फरवरी के बाद मार्च आता है। और मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो 31 बटे में 7, 7 तिरिक 21, 7 चौका 28, 28 और 3 31, ठीक है। ठीक, उसके बाद मार्च हो गया। फिर ये चौथा महीना अप्रैल। अप्रैल में 15 तारीख, पूरे अप्रैल का तो पूछ नहीं रहा है, और अप्रैल में सिर्फ 15 ही दिन का पूछ रहा है, ठीक है। 15वें दिन कौन सा दिन होगा, तो 15 तो फिर इसमें 7 से भाग दे देंगे। 15 में देखिए यहाँ पे जो है फरवरी, इसमें उस महीने के टोटल दिन में से इसको घटा के तब 7 से भाग देंगे, उसका रिमाइंडर लिख लेंगे, ठीक है। और जो अगला महीना रहेगा उसका रिमाइंडर लिख लेंगे, मार्च का रिमाइंडर 3 आ रहा है, शेष 31 में 7 से भाग देने के 3 आ रहा है। और जो ये अप्रैल है, अप्रैल 15 ही दिन का पूछ रहा है, तो अब तो इससे कितने दिन हैं इसमें, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो 15 में 7 से भाग देंगे, तो 7 दूना 14, 1 बचेगा, ठीक है। कितना आ गया ये, 4 3 7 1 8। अब ये टोटल में 7 से भाग देंगे, तो 8 में 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, शेष 1 बचेगा। तो जो शेष लास्ट में बचता है वही जो ये दिया है उसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। तो वेडनेसडे में 1 जोड़ देंगे हम लोग, 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, थर्सडे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं कि नेक्स्ट अगला जो पूछ रहा है वो कितना, कौन सा दिन होगा। तो ये जो देखिए हमने लिखा हुआ है ट्रिक, हमने साधारण भाषा में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये जो फरवरी है इसमें 28 दिन होते हैं, तो 28 में से 10 घटा के 18 बटे 7 कर दिया हमने, ठीक है। मार्च में 31 दिन होते हैं, जिसमें 7 से भाग दिया, 3 बच गया, से 7 में 18 का भाग दिया, 4 बच गया। 15 जितने लास्ट जो महीना पूछेगा उसमें घटाते जोड़ते नहीं है, डायरेक्ट 7 से भाग दे के ज्ञात कर लेते हैं शेष, ठीक है। और टोटल जोड़ के भाग दे दिया, 1 आ गया। वेडनेसडे में 1 जोड़ देंगे, थर्सडे आ जाएगा, ठीक है।